हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज का सेशन पार्ट 6 लेके आए हैं, जिसमें आपको डेली की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें ये सीरीज टॉप 500 क्वेश्चनों की है, जो आपके सभी एग्ज़ाम यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, एसएससी जीडी, ऑल डिफेंस एग्जाम, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, सीडीएस, एनडीए और कोई भी आप एग्ज़ाम दे, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। इसके हमने 5 पार्ट आपको करवा चुके हैं। आज पार्ट 6 पर हम चर्चा करेंगे। सभी एग्ज़ाम के लिए पीडीएफ ज़रूरी है और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस तक के आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट सभी वीडियोस मिलेंगे। तो वीडियो ये पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाएं, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कोई भी वीडियोज़ आपकी आएगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय जो राष्ट्रीय तिरंगा था अपना, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन तैयार की थी वो मैडम भीखाजी कामा ने तैयार की थी। आपको याद रखना कौन? मैडम भीखाजी कामा ने ये डिज़ाइन तैयार की थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो रज़िया सुल्तान ने प्रारंभ की थी। अगर रज़िया सुल्तान की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान रही हैं। ये बात आप लोग जानते होंगे। इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये भी जानते होंगे। लेकिन एक बात आपको बहुत कम लोगों को पता होगी कि दिल्ली सल्तनत के क्या वरन पूरे मुग़ल, मतलब जितना भी मध्यकालीन भारत रहा है, पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें जनता ने, मतलब सुल्तान के पद में क्या किया? जनता ने भाग लिया। जनमत ने अपने मत दिए थे। जनमत संघ ने अपना मत दिया था सुल्तान बनाने में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रज़िया सुल्तान, जब गद्दी से इनको हटा दिया गया तो रज़िया सुल्तान ने लाल वस्त्र धारण करके जनता से अपने न्याय की भीख मांगी। तो ऐसा कहा जाता है कि पहली बार किसी सुल्तान के पदवी धारण करने में जनमत संघ ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। कि रहा स्वराज्य मेरा जन्म अधिकार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि स्वराज्य मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किसने कहा? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और एसएससी जीडी में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। ठीक है, भारत आया 3 फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय का एक इतिहास, बहुत इनका इतिहास रहा है। पहले ये गद्दी से हटाए गए, उसके बाद लाल किला से हटाए गए। फिर इनको क्या हुआ, जब आपका 1857 का जो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसका इन्हें फिर दिल्ली पर बैठाला गया। उसके बाद जब ये बंद, मतलब ये इसका समापन हो गया 1857 के विद्रोह का, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें बर्मा, म्यांमार में रंगून भेज दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि पहला ये सुल्तान था जिसको अपनी देश की मिट्टी तक नहीं मिली। ठीक है, ये बात इनके बारे में कही जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। अच्छा, कमेंट बॉक्स में इनकी जो समाज है, इन्होंने कौन सा समाज चलाया था? जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, वैसे ही इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर बता के जाना है आपको कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि शिकागो जो धर्म सम्मेलन था, भाग लेने वाले प्रथम भारतीय यही थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ आपकी जानकारियाँ देते हैं। ये किसी लिपि थी? चित्रात्मक। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी ये हमने पढ़ नहीं पाई है। ये लिखी तो गई लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसके बारे में जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं वो हमें चित्रात्मक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चित्रात्मक साक्ष्य मिले हैं जो भी मिले हैं। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले जो इसकी खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता पहला इसका स्थल खोजा रखा दयाराम साहनी ने, तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। 1922 में इसका दूसरा स्थल मोहन जोदाड़ो खोजा गया, तो ये रखालदास बर्नी ने खोजा था। उसके बाद काफ़ी इसके साक्ष्य मिले हैं। लगभग 7 इसमें
बहुत इंपॉर्टेंट मिले हैं और इसके साक्ष्य भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? हालांकि सिंधु सभ्यता से कोई भी जो है पूजा का साक्ष्य प्राप्त नहीं है, मंदिर के साक्ष्य या कोई भी स्थल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं। फिलहाल वे मात्र देवी या पशुपति की पूजा करते थे, ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, वरना यहाँ से कोई मंदिर या कोई भी ऐसा स्थल, पूजा का स्थल के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, ये सबसे पुराना वेद है। अच्छा, उत्तर वैदिक काल था, ये वैदिक काल दो हिस्सों में कर दिया गया, ये ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। मतलब ऋग्वैदिक काल उसे कहा गया जहाँ वेद ये ऋग्वेद की काल हुई, और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की सबसे आक्रामक घटना कौन सी थी? यहाँ पर लोहे की खोज हुआ, लोहे का खोज हुई थी, लोहे की खोज हुई थी, आपको याद रखना है, उत्तर वैदिक काल में ये हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम वेद का नाम क्या है? सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो अर्थवेद नवीनतम वेद है। ठीक है, अर्थवेद क्या है? सबसे नवीनतम वेद है। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गद्य व पद्य दोनों में है, तो इसका यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। अगला है कौन सा वेद गेय है? मतलब गेय कौन सा वेद है? तो सामवेद क्या है आपका? गेय वेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएंगे और राइट आंसर देंगे। कह रहा ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त व कितने मंत्र हैं? देखिए ऋग्वेद की अगर बात करेंगे तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं मालूम है कॉपी पर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीन में से कोई ना कोई आपके पूछा ही जाता है। 10 मंडल हैं, 128 सूक्त हैं और 1060 आपके मंत्र हैं। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सवाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता के देखिए आर्य जो हैं ये वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। आर्य कहाँ से आए, किस तरफ से है, इसके बारे में अभी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत मजबूत नहीं है, इसलिए सिर्फ अनुमानित कहा गया है कि आर्य, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो भी सभ्यता आई वो आर्य सभ्यता थी, यानी कि वैदिक सभ्यता थी। तो किस हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई और आर्य सभ्यता आई, तो इस बारे में अभी पुख्ता सबूत नहीं है। फिलहाल हम कुछ अपने अपने मत जो पुराने हुए हैं लोग वो अपने अपने मत देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा पंचम वेद किसे कहा जाता है? पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो पुराणों को क्या कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है। चार वेद आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेंगे, पंचम वेद किसे? पुराणों को कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषद जो हैं इनकी संख्या कितनी है? तो 108 इनकी संख्या है उपनिषदों की। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति कौन सी है? प्राचीनतम स्मृति है, आपको याद रखना है। ठीक है, मनुस्मृति कैसी है? प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति क्या है आपकी? प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नवीनतम स्मृति कौन सी? सबसे जो नवीनतम है वो देव स्मृति है, नवीनतम। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी वीडियो अगर आपने पार्ट 4 वो 5 पार्ट पहले के नहीं देखे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।